Dear students, welcome the lecture of System Analysis and Design. Students, in today's lecture we will study the next part of user interface design. In previous lecture we were talking about the user interface design and their phases and types of user interface. There are two types, that is command line interface and graphical user interface, and four phases of user interface design. Phase first is user task environment analysis, and second is interface design, and third is implementation, and fourth is interface validation. In today's lecture we will discuss in detail these four फेजेस. आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं डिटेल में इन चार फेजेस के बारे में. द एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ यूज़र इंटरफेस इज़ इटरेटिव एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पाइरल मॉडल. जो हमारा यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन है वो स्पाइरल मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. द एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ यूज़र इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 4 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़. और जो एनालिसिस और डिज़ाइन प्रोसेस है यूज़र इंटरफेस का वो 4 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को कंसर्न करता है. वो एक्टिविटीज़ को हमने फेज जिसके बारे में हम बता रहे थे वो 4 एक्टिविटीज़ क्या हैं जो फेज में हमने दी हैं पीछे, वही हैं. पहला है यूज़र टास्क एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड मॉडलिंग. ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है यूज़र और टास्क और इन्वायरमेंटल एनालिसिस के बारे में इसमें बात होगी, मॉडलिंग के बारे में बात होगी. तो इनिशियली द फोकस इज़ बेस्ड ऑन द प्रोफाइल ऑफ यूजर्स हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम. इनिशियली सबसे पहला पार्ट है ये, इसलिए द फोकस इज़ बेस्ड ऑन द प्रोफाइल ऑफ द यूजर्स हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम. यानी कि जो यूज़र सिस्टम से इंटरेक्ट होगा उसके प्रोफाइल पर बेस्ड है ये पूरा हमारा एक्टिविटी, ये पूरी फेज़. ठीक है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग स्किल एंड नॉलेज टाइप ऑफ यूजर्स एट्सेट्रा. ठीक है, यूज़र का जो प्रोफाइल है उस पर बेस्ड है ये पूरा फेज़. और जब जो सिस्टम से इंटरेक्ट होने वाला यूज़र है उसका प्रोफाइल कैसा हो सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, स्किल्स क्या क्या हैं उसके अंदर, और नॉलेज कैसी है, और यूज़र का टाइप क्या है एट्सेट्रा. इस तरीके की चीज़ों को प्रोफाइल में बताया गया है. प्रोफाइल का मतलब ये फोकस किया जाएगा सबसे पहले जो सिस्टम को यूज़ करने वाला यूज़र है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, स्किल्स कैसी है, और नॉलेज कैसी है, और किस टाइप का वो यूज़र है एट्सेट्रा. इसके अलावा भी और चीज़ें हैं. बेस्ड ऑन द यूजर्स प्रोफाइल यूज़र आर मेड इनटू कैटेगरीज. तो यूज़र के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो यूज़र हैं वो उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. फॉर ईच कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड. और यूज़र के टाइप्स के अकॉर्डिंग, यूज़र की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो यूज़र्स हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. और ईच कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड. और जितनी भी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है इस फेज़ में. बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स डेवलपर अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप द इंटरफेस. और फिर जो डेवलपर है वो जो भी रिक्वायरमेंट इकट्ठी हुई हैं उन्हें समझता है और फिर उसके बाद ये तय करता है कि इंटरफेस जो बनेगा यूज़र इंटरफेस वो कैसा बनना चाहिए, कैसा डेवलप होना चाहिए. ठीक है, यानी कि जो यूज़र होंगे उनकी कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं. कैटेगरीज के बाद प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फिर हर प्रोफाइल के यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उनको इकट्ठा किया जाता है. फिर उन्हें जो डेवलपर है वो एनालिसिस करके ये तय करता है कि इनके अकॉर्डिंग कैसे हम इंटरफेस को, यूज़र के इंटरफेस को डेवलप करें. ठीक है, वंस ऑल द रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड इन डिटेल्ड एनालिसिस इज़ कंडक्टेड. एक बार जब सारी रिक्वायरमेंट इकट्ठी हो जाती हैं यूज़र की तो फिर डिटेल्ड एनालिसिस इज़ कंडक्ट. फिर डिटेल्ड एनालिसिस यानी उन रिक्वायरमेंट पर एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है. इन द एनालिसिस पार्ट, और एनालिसिस के पार्ट में
द टास्क दैट द यूज़र परफॉर्म्स टू इस्टेब्लिश द गोल ऑफ द सिस्टम। और इस जो एनालिसिस पार्ट में क्या क्या होता है, वो टास्क जो यूज़र परफॉर्म करता है अपने गोल को, सिस्टम के गोल को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, यूज़र कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेगा जिससे कि जो सिस्टम का गोल है वो इस्टेब्लिश हो जाए, ये आइडेंटिफाई किया जाएगा। डिस्क्राइब्ड एंड एलेबोरेटेड, और उसके जो टास्क हैं उन्हें डिस्क्राइब भी किया जाए, किसके, यूज़र के जो टास्क हैं उन्हें डिस्क्राइब भी किया जाएगा, एलोबरेट भी किया जाएगा। द एनालिसिस ऑफ द यूज़र इन्वायरमेंट फोकसेस ऑन द फिजिकल वर्क इन्वायरमेंट। और जो इन्वायरमेंटल की इन्होंने बात की थी, इन्वायरमेंटल एनालिसिस की, उसमें क्या होता है कि द एनालिसिस ऑफ द यूज़र इन्वायरमेंट का जो एनालिसिस है वो फोकस करता है फिजिकल वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि काम करने का जो वातावरण है सिस्टम के साथ उसके बारे में बात करता है। ये एमोंग द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड आर, और कुछ क्वेश्चंस इस फेज़ में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मतलब जो डेवलपर है वो ध्यान में रख सकता है इन क्वेश्चंस को, जैसे कि वेयर विल द इंटरफेस बी लोकेटेड फिजिकली। जो भी इंटरफेस डेवलपर डिज़ाइन करेगा या डेवलप करेगा वो इंटरफेस कहाँ लोकेटेड होगा, कहाँ सिचुएटेड होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, ये इसके बारे में जान सकता है डेवलपर। विल द यूज़र बी सिटिंग, स्टैंडिंग और परफॉर्मिंग अदर टास्क अनरिलेटेड टू द इंटरफेस। और ये भी देखा जाएगा कि क्या जो यूज़र है वो बैठा है, खड़ा है, या कोई भी और टास्क परफॉर्म कर रहा है जब वो इंटरफेस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, या नहीं जुड़ा हुआ है तब। डज द इंटरफेस हार्डवेयर एकोमोडेट स्पेस, लाइट और नॉइज़ कॉन्स्टेंट्स। और जो इंटरफेस है हार्डवेयर है वो स्पेस, लाइट और नॉइज़ कॉन्स्टेंट्स को एकोमोडेट करता है या नहीं करता है, ये कुछ। और उसके बाद आर देयर स्पेशल ह्यूमन फैक्टर्स कंसिडरेशंस ड्रिवन बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और जो भी ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उनके द्वारा ह्यूमन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है या नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इस फेज़ में हमें इन सारे क्वेश्चंस के जवाब या आंसर अपने माइंड में, या जो डेवलपर है उसे अपने माइंड में रखने चाहिए, तभी सिस्टम का इंटरफेस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अब बात करें इंटरफेस डिज़ाइन की, सेकंड फेज़ है ये, या सेकंड एक्टिविटी या कह सकते हैं इसे। तो इंटरफेस डिज़ाइन, द गोल ऑफ दिस फेज़ इज़ टू डिफाइन द सेट ऑफ इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सिस्टम है, ये इंटरफेस डिज़ाइन किया जा रहा है, उसके गोल को डिसाइड करते हैं और ये सेट करते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है और एक्शंस क्या करेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या क्या एक्शन करेंगे उसके बारे में डिसाइड करेंगे। दैट इज़ कंट्रोल मैकेनिज्म दैट इनेबल द यूज़र टू परफॉर्म डिजायर टास्क। और जैसे कि कंट्रोल मैकेनिज्म कैसा होगा, कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब है कि जो यूज़र को कोई भी डिजायर टास्क परफॉर्म करने के लिए इनेबल करती है, ठीक है। तो कंट्रोल मैकेनिज्म किस तरीके का होगा, इसे हम इसमें क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, जिससे कि यूज़र डिजायर टास्क को परफॉर्म कर सके। इंडिकेट हाउ दीज कंट्रोल मैकेनिज्म अफेक्ट द सिस्टम। और ये इंडिकेट किया जाएगा या एनालाइज किया जाएगा कि कैसे जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। ये भी मान लीजिए कंट्रोल मैकेनिज्म बना दिया तो उसके ड्रॉबैक भी तो देखे जाएंगे कि कैसा हमने कंट्रोल मैकेनिज्म बनाया है जिससे कि हमारा सिस्टम अफेक्टेड ना हो, ठीक है। एंड स्पेसिफाई द एक्शंस, सीक्वेंस ऑफ टास्क एंड सब टास्क। और जो भी टास्क हैं, ठीक है, इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए जो टास्क हैं या सब टास्क हैं उनका जो सीक्वेंस है, मतलब पहले कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, जो वो सीक्वेंस है उसे भी स्पेसिफाई किया जाता है इंटरफेस डिज़ाइन में। यानी कि डिज़ाइनिंग करते टाइम इंटरफेस की ये भी देखा जाएगा कि पहले कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। इस तरीके से हम वर्क करेंगे। आल्सो कॉल्ड यूज़र सिनेरियो, जिसे हम क्या कहते हैं, यूज़र सिनेरियो। इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं,
यूज़र सिनेरियो इंडिकेट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। और ये जो यूज़र सिनेरियो है वो क्या करता है, जब यूज़र कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है तब उसकी स्टेट मतलब किस अवस्था में यूज़र है, ठीक है, किस स्टेट में है, उसको भी ये क्या करता है, डिफ़ाइन करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसा कि इन्होंने कहा है इंडिकेट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की स्टेट को इंडिकेट किया जाता है इंटरफेस डिज़ाइन में। व्हेन, कब, द यूज़र परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, जब यूज़र कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तब, ठीक है, जब यूज़र कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तब सिस्टम का की स्टेट क्या है उसे इंडिकेट किया जाता है। ऑलवेज फॉलो द 3 गोल्डन रूल्स, और हमेशा इंटरफेस डिज़ाइन के लिए 3 गोल्डन रूल्स फॉलो किए जाते हैं। इस चैप्टर के लास्ट में ये फेजेस कंप्लीट होने के बाद मैंने 3 गोल्डन रूल जो जिनका ये जिक्र हुआ है इसमें, उसके बारे में भी मैंने आपको इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आज हमारे थे 2 टॉपिक। पहला था यूज़र टास्क एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड मॉडलिंग। इसमें क्या किया था हम लोगों ने, यूज़र को देखा था किस टाइप का यूज़र है, उसके प्रोफाइल को देखा था, उसके बाद यूज़र कौन से जो टास्क हैं जो रिक्वायरमेंट है उन्हें गैदर किया था, और फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस किया था, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें यूज़र से रिगार्डिंग, क्योंकि यूज़र इंटरफेस हम बना रहे हैं तो यूज़र से रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल थी उन्हें इकट्ठा कर लिया, उन्हें एनालाइज़ कर लिया। और उसके बाद सेकेंड फेज़ में हमने क्या किया, इन्हीं जो हमें यहाँ से मिला है यूज़र की डिटेल, उसके आधार पर इंटरफेस की डिज़ाइनिंग स्टार्ट की। इसमें कल हम इसके 2 जो और बचे हैं, थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।